जौनपुर वाले अनुराग यादव को इंसाफ कैसे मिलेगा? परिवार आरोपियों का वही हश्र चाहता था जो अनुराग का हुआ, लेकिन आरोपी कानूनी प्रक्रिया के मुताबिक सही सलामत पकड़ लिए गए। यहां तक कि ऑपरेशन लंगड़ा चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। अब पीड़ित परिवार लालता यादव के घर पर बुलडोजर की मांग कर रहा है, लेकिन बुलडोजर से हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का ब्रेक जब तक नहीं हटता, बाबा बुलडोजर चलवाएंगे कैसे? ऐसे में एक सवाल ये भी है कि इसके अलावा तीसरा विकल्प कौन सा है जिससे अदालत के आदेश का पालन भी हो जाए और पीड़ित परिवार को इंसाफ भी मिल जाए। तो ये रास्ता हो सकता है फास्ट ट्रैक कोर्ट का, जिसके गठन पर योगी सरकार विचार कर सकती है। हाई कोर्ट से सलाह के बाद किसी केस में फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन होता है। ये कोर्ट ऐसा होता है जहां 7 दिनों के भीतर भी फैसला सुनाया गया है। अगर पुलिस की तरफ से लेट लतीफी नहीं होती है, चार्जशीट तय वक्त पर पेश हो जाता है और उस चार्जशीट में कोई खामियां नहीं निकलती, अदालत की दलीलों के दौरान विरोधी पक्ष उस चार्जशीट में लिखी बातों पर ज्यादा गंभीर सवाल नहीं उठा पाता, तो फिर सजा का ऐलान जल्द होने से कोई नहीं रोक सकता। तो लालता यादव के परिवार को फिर सख्त से सख्त सजा मिलने से भी कोई नहीं रोक पाएगा और जल्द से जल्द भी सजा मिल जाएगी। ऐसे में जौनपुर केस में आगे और क्या बड़ा होने वाला है, उसकी पूरी कहानी पहले सुनिए, फिर बताते हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट क्या असल में तेज फैसला सुनाते हैं या सिर्फ नाम में ही फास्ट लगा है। जौनपुर वाले मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक आरोपी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नाबालिग बताया जा रहा है। मुख्य आरोपी रमेश यादव, जिसने अनुराग पर तलवार चलाई, वो पुलिस गिरफ्त में है। उसका दारोगा भाई राजेश यादव और पिता लालता यादव के अलावा कुल 6 आरोपी इस केस में नामजद हैं, जिन्हें सख्त से सख्त सजा देने की मांग उठने लगी है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि गिरफ्तारी के बाद भी लालता यादव का परिवार नहीं सुधर रहा है। अनुराग की बहन को लालता का भतीजा राजकुमार अभी भी धमकी दे रहा है। ऐसे आरोप अनुराग की बहनें लगातार लगा रही हैं। यहां तक कि कबीरुद्दीनपुर गांव के प्रधान पति की पुरानी क्राइम हिस्ट्री भी दोबारा से वायरल होने लगी है, जिसे लेकर सोशल मीडिया 2 धड़ों में बंट गया है। कोई कह रहा है प्रधान पति अनुराग यादव की लड़ाई लड़ रहा है, इसलिए लालता यादव के लोग उसे फंसा रहे हैं, जबकि कोई कह रहा है पुराने मामले अलग हैं और अभी का मामला अलग है। अगर अभी के मामले पर गौर करें तो अनुराग यादव को इंसाफ पुलिस की तेजी पर निर्भर करता है। जल्द इंसाफ की बात यहां हो रही है। पुलिस जितनी तेज चार्जशीट दाखिल करेगी, इंसाफ उतनी तेजी से मिल पाएगा। हमारे सूत्र ये तक बताते हैं कि इस केस में पुलिस सारे एंगल से जांच के बाद जल्द से जल्द चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी में है, जिसके बाद मामला योगी सरकार के पाले में होगा। अगर परिवार फास्ट ट्रैक कोर्ट की मांग करता है तो योगी आदित्यनाथ हाई कोर्ट की सलाह से इसका गठन कर सकते हैं, जैसा कि माफिया अतीक और अशरफ के केस में भी हुआ था, जहां मुकदमे की सुनवाई रोज तो नहीं हुई पर सामान्य अदालतों की तुलना में तेज हुई। ऐसे में यह समझना जरूरी हो जाता है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के आंकड़े क्या कहते हैं। साल 2019 में महिला अपराध से जुड़े मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन हुआ, जिसमें 1 न्यायिक अधिकारी और 7 कर्मचारी रखने का प्रावधान है। शुरुआत में इसे 2 साल के लिए लागू किया गया था। तब इसकी लागत थी 767 करोड़ 25 लाख रुपए। इसमें से 474 करोड़ रुपए निर्भया फंड से केंद्र सरकार ने दिए थे। नवंबर 2023 में इसे 31 मार्च 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया, जिसमें केंद्र की ओर से निर्भया फंड से 1952 करोड़ 23 लाख रुपए देने का प्रावधान किया गया। मई 2024 तक के आंकड़े बताते हैं कि देश में 410 विशिष्ट पॉक्सो कोर्ट के साथ ही 755 FTSC यानी फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स काम कर रहे हैं और उन अदालतों में 2,53,000 केस का निपटारा हुआ है। NCRB 2018 के आंकड़े बताते हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट में 78% मामलों में 1 साल से ज्यादा का वक्त सजा सुनाने में लगा। 42% मामलों में 3 साल से ज्यादा का वक्त लगा। अब इस रफ्तार से हिसाब लगाइए तो दिल्ली में पॉक्सो के मामले में न्याय में 27 साल, बिहार में 26 साल, बंगाल में 25 साल, अरुणाचल में 30 और उत्तर प्रदेश में 22 साल लग जाएंगे। यानी
फास्ट ट्रैक कोर्ट की संख्या देश में बढ़ाए जाने की जरूरत है। खासकर उन मामलों में जो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर श्रेणी के हों, उन्हें फास्ट ट्रैक कोर्ट में न सिर्फ डाला जाना चाहिए बल्कि वहां उसकी तेज सुनवाई भी होनी चाहिए। अब अनुराग के केस में क्या फैसला होता है? एसएसपी की रिपोर्ट लखनऊ पहुंचेगी तो उसके बाद सीएम योगी का क्या आदेश आता है या लखनऊ से कौन सा ऐसा ऑर्डर जारी होता है, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि पूरे प्रदेश की नजर इस वक्त जौनपुर पर ही टिकी है कि जौनपुर में जो मामला हुआ है 16 साल के लड़के के साथ, उस केस में आगे क्या होता है।